आइए इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं जो अर्थशास्त्र है, जो इकोनॉमिक्स है और उससे जो धर्म है वो कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे जब एक समाज में, एक देश में अर्थशास्त्र जो इकोनॉमिक्स होता है वो कमज़ोर होता है, उससे कैसे रिलीजन जो है उसको मजबूती मिलती है, कैसे धर्म उससे मजबूत होता है। चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको इकोनॉमिक्स के मतलब को समझना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स का सिंपली मतलब ये होता है, जो एक समाज है, एक देश है, उसमें जो रहते लोग हैं, उनकी ज़रूरतें किस तरह से पूरी करी जाएंगी, उनके पास संसाधन किस तरह से पहुंचेगा, क्या वे आउट होगा। जो ये तरीका है संसाधन को लोगों तक पहुंचाने का, उस तरीके को ही हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इस तरीके को ही हम अर्थशास्त्र के नाम से संबोधित करते हैं। अब थोड़ा इसको समझिए। जो आज का इकोनॉमिक्स है उसमें सबसे बड़ी जो कमज़ोरी है, सबसे बड़ी जो गलती है वो क्या है। हमारा जो इकोनॉमिक्स है वो इस पे काम करता है कि आपके पास सबसे पहले तो पैसे होने चाहिए किसी भी चीज़ को डिमांड करने के लिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं कर सकते हैं। और इसमें कमी क्या आती है कि आज के टाइम पर बहुत सारे लोग हैं, उनके पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि वो अच्छे से मार्केट में जाकर डिमांड कर सकें। उनकी वो ज़रूरतें तो हैं, उनकी वो नीड्स तो हैं, वो अच्छे कपड़े, अच्छे रोटी, अच्छा एटमॉस्फेयर चाहते तो हैं, पर उनके पास इतने पैसे ही नहीं हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर मार्केट में डिमांड ही नहीं होगी तो लोगों को जॉब भी नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं होगी। अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगी तो मार्केट में एम्प्लॉयमेंट भी कम जनरेट होगी। अब जब एम्प्लॉयमेंट कम जनरेट होगी तो जाहिर सी बात है, लोगों के पास पैसे भी कम होंगे। अब पैसे कम होंगे, डिमांड भी कम होगी। यही जो सर्कल है वो चलता रहता है। यही आज के इकोनॉमिक्स है, उसमें सबसे बड़ी गलती है। अब इससे प्रॉब्लम क्या आती है? अब सोचिए, इससे धर्म कैसे पनपता है, फूलता है। अब लोगों की जब ज़रूरतें ही नहीं पूरी हो रही हैं, लोगों के पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि वो अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर पाएँ, तो उन्हें एक तरह की मानसिक संतावना चाहिए होती है। जो हम देखते भी हैं, जो बहुत बड़े जो तबका होता है, जो फॉलोअर्स होते हैं, जो अलग-अलग गुरुओं के पास जाते हैं, वो इसी वजह से हैं, क्योंकि उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही। और पूरी क्यों नहीं हो पा रही? जो हमारा अर्थशास्त्र है, जो इकोनॉमिक्स है, उसमें प्रॉब्लम है। लोगों के पास पैसे नहीं हैं तो डिमांड नहीं है। अब जब लोगों की ज़रूरतें ही नहीं पूरी होती तो वो जाते हैं धार्मिक गुरुओं के पास। वो उनको बताते हैं कि उनका कारण है गरीबी का, पिछले जन्म के कर्म, आत्मा को नहीं समझा, परमात्मा को नहीं समझा। ऐसी बातें करके वो लोगों को वो जाते रहते हैं। ये जो धर्म है और अर्थशास्त्र है उसका आपस में बहुत गहरा संबंध है। आपके इसके बारे में क्या ओपिनियन है, ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।